जगाया हुआ नाम प्रेम से बोलो। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं नित्यं विमलवचनं सर्वदा साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु समान तिहु लोक में और नदीश को नाम लिए पातक नश ध्यान किए हरि हो। गुरु को की जो दंडवता कोटिन कोट प्रणाम कीर्तन जाने भंग को गुरु कर ले आप क्षमा। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अलख अनामी धाम ते उतरे जनहित है बंदो जय गुरुदेव पद जो भवारी है। प्रातः स्मरणे सर्वत्र विराजमान सबकी आंखों की ज्योति सबके जीवन आधार परम पुरुष पूरन धनी परम दयाल दातार वक्ते मुर्शिद परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटिन कोटिन नमन करते हुए एवं 5 दिवसीय स्नेह मिलन कार्यक्रम में हिंदुस्तान के कोने कोने से पधारे हुए सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमियों, इस कार्यक्रम में सभी हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग माननीय टाटधारी जी और सभी साधक वक्ता प्रवक्ता बैठे हुए हैं और सबके सामने मेरी टांगें कभी अंदर से लग रही है कि मैं क्या बोलूं। मतलब हिम्मत नहीं है, लेकिन भाई साहब से मैंने कहा कि भाई किसी यहाँ बड़े बड़े साधक हैं, वहाँ से बुजुर्ग हैं बड़े बूढ़े, उनको किसी को दे दिए कि नहीं नहीं आप ही बैठ जाओ। तो हमारे पास तो कोई है ही नहीं, प्रचारक है जो स्वामी महाराज ने संदेश दिया। अभी अभी परमादरणीय हमारे भाई साहब जी बोल रहे थे कि वो सब बातों की खिचड़ी बन रही है। तो बातों बातों में तो बहुत बात हो जाती है कि बात बढ़ जाती है, बात बढ़ जाती है, जिद पे अड़ जाती है तो बातों का कोई आधार नहीं मिलता। बच्चे बिगड़ते हैं, सोले उमड़ते हैं, बच्चों को फिर अच्छा संस्कार नहीं मिलता। करे अच्छे काम लो, जय गुरुदेव का नाम लो, ये मानव का जीवन बार बार नहीं मिलता। तो मैंने उद्देश्य तो यही कहा कि मानव का जीवन बार बार नहीं मिलता। उसी के संदर्भ में परम पूज्य स्वामी जी महाराज की परम दया कृपा की बारिश हुई तो 5 दिन का ये कार्यक्रम रखा। इसमें भी 3 प्रांत 7 जिले, 7 का 8 जिले नहीं हुए, 6 नहीं हुए, 7 ही हुए। तो 7 का बड़ा ही खेल है, विचित्र है। ये हजूर की दया कृपा से ही है कि 7 की कितनी महिमा है कि 7 ही गुरु हमारे शास्त्रों में बताए, 7 ही ऋषि बताए भागवत के अंदर। भरद्वाज कश्यप ऋषि, गौतम अत्रि वशिष्ठ, विश्वामित्र जमदग्नि ऋषि का हवे सब। सात ही सुर बताए, सा रे गा मा पा ध नी सा।
सात ही पाताल नीचे के बताए, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल। सात ही ऊपर के भूलोक भूलोक महलोक जललोक तपोलोक सतलोक। सात ही समुद्र बताए। एक नगमा बजा था कि सात समुद्र पार में मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। कौन आ गई? सात बड़े बूढ़े कहानी किस्सा सुनाते थे। सात समुद्र पार अकबर के पेड़ पर एक पिंजरा लटका हुआ है, बामे बाको काल है। तो सात का ही खेल और सात ही जिले। और अपनी भारतीय संस्कृति के अंदर सनातन धर्म में आज के जो माहौल में जगह जगह देख रहे हैं कि श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है हर गांव के अंदर। और उसके अंदर भी भागवत पंडाल में 7 गांठ लगी हुई बांस गाड़ा जाता है। व्यास जी महाराज सुनाते हैं कि पहले दिन भागवत सुनी तो एक गांठ चटकी, दूसरे दिन भागवत सुनी दूसरी गांठ चटकी, ऐसे ही 2 3 4 5 6 7, 7वें दिन में गांठ चटकी। भगवान विष्णु का विमान आया और वो चला गया। कौन? धुंधकारी। एक था गोकर्ण, वो सात्विकी प्रवृत्ति का था, धर्मात्मा था, और उसका भाई था धुंधकारी, वो राक्षसी प्रवृत्ति का था। उसकी अकाल मौत हो गई तो बड़ा परेशान किया। तो ऋषि मुनि महात्मा से उन्होंने संपर्क किया कि कैसे इनकी गति हो, जीवात्मा का कल्याण हो। तो उन्होंने कहा कि इनको भागवत की कथा सुना दी जाए। और इसका स्थान बैठने का क्या है? तो कहा कि 7 गांठ का एक बांस गाड़ा जाए, उस पर इसको बैठा दिया जाए। प्रमाण क्या है कि इसने सुन ली, इसकी जीव गति हो गई। तो प्रमाण ये है कि एक गांठ चटक जाएंगी सातों, तो समझ लेना इसकी मोक्ष गति को प्राप्त हो गया, ऐसा भागवत प्रसंग कहता है। और इधर सबसे बड़ी बात कि सात ही भामर लड़की की हम शादी करते हैं, आज के समय के हिसाब से 4 लाख 10 लाख दहेज तय हो गया और बारात भी दरवाजे पर आ गई और जो माला का कार्यक्रम है वो भी पूरा हो गया। लेकिन उस वक्त लड़की उसको पति नहीं कह सकती और लड़का उसको पत्नी नहीं कह सकता। जब भावरों का समय आता है तो भावर जब फिरती है तो हमारी माता और बहनें गाती है कि मेरी पहली भमरिया रे कहता हूँ बेटी बापई की या बाबुल की, अपनी अपनी भाषा में। तो ऐसे ही जब तक उसको 7वीं भामर नहीं फिर लेती तब तक उसको पति नहीं मिलता। ठीक सेम पैरेलल ऐसे ही सारी जो रूहें हैं, सारी ये जीवात्मा है और उसी परमात्मा की उस कसम को खोजने की तलाश में कर रही है। लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि सारी की सारी रूहें कुंवारी है। 7 का ही खेल था और 7 पहली गुरु महाराज ने कहा कि 7 तरह के तो गुरु है ही है और प्रथम गुरु है पिता और माता, जो है रक्त बीज फलदाता। तो ऐसे गुरु से भी हमारे परमादनी राणा जी ने कल बताई थी कि 7 तरह के गुरु हुआ करते हैं। तब भी ये जीवात्मा कुंवारी है। दूसरे गुरु दाई गर्भवास का मैल छुड़ाई, तब भी ये जीवात्मा कुंवारी है। तीसरे गुरु ने नाम धरावा, ले ले नाम सब गांव पुकारा, तब भी ये जीवात्मा कुंवारी है ये। अब चौथे गुरु ने शिक्षा दीना, स्कूल में पढ़ाने वाले अध्यापक हमारे भूगोल का, इतिहास का, संसार का ज्ञान कराते हैं, लेकिन तब भी ये जीवात्मा कुंवारी है। ऐसे ही 5वें गुरु ने दीक्षा दीना, राम कृष्ण का स्मरण कीना, तब भी ये जीवात्मा कुंवारी है। जो आपको मिल जाती है भागवत कथा के अंदर ही
कि हम सब गुरु बन जाओ, चेला बन जाओ। और उनको सीधा वो उन्होंने रास्ता बता दिया, कान में फूंक कर दी, ओम नमो भगवतो वासुदेवाय जाका जाप कर ले, और ये राम का मंत्र ले ले, तू कृष्ण का मंत्र ले ले। ना तो उन्होंने राम देखे ना ही कृष्ण देखे। उसी के बारे में महात्मा फकीरों ने कहा है कि अंधा गुरु और बहरा चेला और होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु की चर्चा चल रही थी गढ़ी रामबल आगरा में, ये भागवत का आयोजन था। 7वें दिन वहां पर एक तय व्यवस्था थी कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश होगा। भीड़ थी जमा। जो व्यास जी थे वो जाकर के मंच पर बैठे, वो चेला बना रहे ऊपर, और यही बात चल रही कि अंधा गुरु और बहरा चेला और होए नरक में ठेलम ठेला। अंधा गुरु अजगर बने 184 जाए, चेला सौ चेटी बने सो नोच नोच के हाँ। लेकिन फिर भी वो कह रहा था कि फल छोड़ दो, सीताफल छोड़ दो, काशी फल छोड़ दो। तो गुरु महाराज ने क्या कहा, ए बच्चा, ये सीताफल काशी फल की बात नहीं थी। वो कौन सा फल था, ये कर्मों का। सारी कर्मों की पोटली हमको दे दो। तो ऐसे ही 7वीं 6वीं छठ में गुरु ने भ्रम सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। तो उसके बारे में भी कहा कि तब भी ये जीवात्मा कुंवारी रही, मतलब इसको सच्चा पति नहीं मिला। वो गाती भी ये कि मेरी छठवीं भमरिया रे के तो बेटी बाबुल की। अब कहा कि 7वीं सप्तम गुरु सत्य शब्द लखावा, तहाँ का जीव तहाँ पहुँचाओ। तब तो गुरु महाराज ने आवाज भी लगाई कि हम आए बा देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचावना एक हमारा काम। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए मैं बात करता हूँ प्रमाण की। बहुत से गांवों में हम जाते हैं शाकाहारी का प्रचार करने के लिए, तो लोग घुसर फुसर करते हैं। ये जय गुरुदेव वाले पता नहीं कहाँ से आ गए, ये राम को नहीं माने, ये कृष्ण को नहीं माने। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जी कंदे बाबा प्रभु बनेगा। इस तरह की बातें आती है। लेकिन स्वामी महाराज ने तो सारा विस्तार बताया। अरे भागवत का एक एक निचोड़ देख लीजिए, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है। भागवत जब होती है तो उसमें क्या आरती होती है, उसमें गाते हैं कि भागवत चरणामृत पीजे, आरती सब मिलकर कीजे, ये पे चढ़े भक्ति को रंग। हाँ भाई, हृदय पे भक्ति का रंग कब चढ़ेगा, ये पे चढ़े भक्ति को रंग, मिले जब संतन को सत संग, काज सब करे कृष्ण हित अंग, व्यर्थ नर जीवन नहीं कीजे, आरती सब मिलकर कीजे। साफ साफ कह दिया, अब कोई बात तो उसमें छिपी नहीं। दूसरी, हम और आप घर घर में आरती होती है, धार्मिक कार्यक्रम होता है। कौन सी वाली सभी जानते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। सबके क्षण में दूर हो गए, लेकिन वो आरती सही है, ये महात्माओं की वाणी अकाट्य हुई है। क्षण में दूर करने की तो स्वामी महाराज ने चेले ने दावा किया। उन लोगों से कहा कि भारतवर्ष हिंदुस्तान की सरजमीन पर आज तक कोई फकीर पैदा ऐसा नहीं हुआ जिसने दावा किया हो, ए बच्चा, जब तुम मुसीबत में पड़ जाओ तब ये जय गुरुदेव नाम याद कर लेना, ये गाड़ी वाला मिलेगा नहीं बाबा जी को बाबा जी मत कहना। बोलो प्रेम से। क्षण में दूर तो बाबा जी कर रहे हैं ना, क्षण में दूर करें। फिर इसमें लिखा है बहुत सी बातें, कहते कि तन भी तेरा मन भी तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा,
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। खीर बनाई, हलवा बनाए, पूड़ी बनवाई और ले गए। हनुमान बाबा तुम खा लो, महादेव बाबा तुम खा लो, एक चावल को दानो चढ़ाओ, बच्चे कुछ हम खा ले, हमारे बच्चा खाए थे। फिर भी कह रहे तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी काय का धन तेरा, सब कुछ। लेकिन भाव बदल गई। ये तो भगवान के सामने ये सच्चे भाव से, कल चर्चा यही सब चली सत्संगी में, तन और मन और धन की सेवा है। तन की सेवा और मन की सेवा भजन, और धन की सेवा तो हमारी व्यवस्था का काम होता है, लेकिन वो कहने के लिए है। नहीं तो आज यदि उसी बात पर अमल रहते तो आज इतनी तकलीफ न होती। समय पे जाड़ा, समय पे गर्मी, समय पे बरसात होती। देख रहे कितनी हीट गर्मी होती, आज ठंडा मौसम हो गया, सुबह बादल कर करे। कुदरत का संकेत अच्छे नहीं है, क्योंकि भाव बदल गए। भाव को नहीं रहे कि भगवान को समर में, भाव तो ये है कि अहंकार के वशीभूत होकर के क्या कहते हैं कि तन भी मेरा। तो जवान आदमी तो कहते हो भजन कर ले, तो कहता है भजन का खावे दे जाओ। 1 बीघा है तो 4 हो जाए, 4 बीघा का 6 हो जाए, 6 का 18 हो जाए, उसी उधेड़वन में लगाए। भजन की बात हो तो फिर तो आदमी मुँह करता है कि मुँह मरोड़े अकड़ता डोले और मीठा मुख का उते न बोले। कहे बराबर मेरे नाई 3 लोक और जा जग माई। 3 लोक मेरे बराबर कोई नहीं, मैं ही अजर अमर हूँ, मैं कहूँगा कोई होगा। और लेकिन भावना क्या है कि तन भी मेरा, मन भी मेरा, स्वामी पड़ोसियों का भी हो जाए मेरा, और मेरा मुझको दे दे क्या लागे तेरा। भावना ये रहती है। तो तो सब कुदरत नाराज हो गई। फिर कहा कि विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। विषय भी मिट जाए, विकार भी मिट जाए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा विषय भी मिटेंगे, विकार भी मिटेंगे और पापों का खात्मा भी होगा। कैसे होगा? एक 5 रुपए की अगरबत्ती की पैकेट लेकर के ऐसे घुमा दी कैलेंडर पे तो मिटने वाले नहीं है, लेकिन उसमें सार लिख दिया आरती में कि पाप भी मिटेंगे, विषय भी मिटेंगे, विकार भी मिटेंगे। क्या वो कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे, तब हरे होगी। तो ऐसे ही हमारी धर्म पुस्तकों में, शास्त्रों में सब कुछ वर्णन है। ये प्रेमी जो नए आए तो सोचे कि जय गुरुदेव वाले का नया धर्म है, ऐसा नहीं है। जो भगवान कन्हैया ने कहा, जो भगवान राम ने कहा, जितने भी हमारे शास्त्रों में भगवान है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव है, सबने यही कहा। ब्रह्मा जी के पुत्र थे लोमस ऋषि। लोमस ऋषि ने कहा कि पिताजी जीव गति कैसे होगी, यहाँ कल्याण कैसे होगा? तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि लोमस ऋषि ने कहूँ बिचारा संत शरण से होय निर्वारा। अब किसी संत की शरण में चला जा। भगवान विष्णु राम अवतार में आए त्रेता में, तो उन्होंने यही तो कहा था मैया सबरी से। सबरी ने कहा कि मुझको भी अपने धाम को ले चलिए प्रभु। तो उन्होंने कहा कि हे सबरी, मेरे धाम को तुम नहीं जा सकती, मेरे धाम को जाने का एक जरिया है। वो क्या? प्रथम भगत संतन कर संगा। तब कहा दूसरे रत्न मम कथा प्रसंग, तब मेरी कथा प्रसंग को छोड़ दो। भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, पार्वती कह रही कि हे प्रभु, सतयुग में आदमी की उम्र 17,28,000 वर्ष थी। प्रभु प्राप्ति का मार्ग अलग था, परिवर्तन हुआ, त्रेता आया। त्रेता में इस मनुष्य की उम्र कम हो गई, 10,000 साल की हो गई, और उस त्रेता की उम्र 12,96,000 वर्ष। परिवर्तन हुआ, द्वापर आया। द्वापर में आदमी की उम्र घट करके 1,000 साल हो गई।
और पूजा की पद्धति भी अलग बदल गई। द्वापर केवल रघुपत पूजा, नर भव तरय उपाय न दूजा। अब कलयुग आ गया प्रभु। कलयुग में जीव गति कैसे होगी? 96 करोड़ सांसों की पूंजी प्रेमियों हम आपको मिली है गिनती की, लेकिन आहार विहार नियम संयम बिगड़ गया, प्रदूषण का माहौल हो गया। आप बड़े बूढ़े बुजुर्ग 90, 95, 92 पे चले जा रहे, 90 से ऊपर ही, कोई 100 वर्ष, 107 वर्ष, 5 वर्ष। और अब की युवा पीढ़ी, नई पीढ़ी 50-60 पे टपक, 70 अधिकतम दी एंड हो जाएगा। और वैज्ञानिक की भी सिद्ध कर चुके हैं कि मनुष्य की उम्र आय घट करके 70 साल हो गई है, कम हो गई। तो इनका आत्म कल्याण कैसे होगा? तो भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं कि हे देवी, कलयुग समय युगवान नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग में विश्वास कर लीजिए तो काम हो जाएगा। गिरजा संत समागम समन लाभ कछु और। हे गिरजा, संतों के सत्संग के अलावा दूसरा कोई साधन है ही नहीं। ठीक ऐसे ही भगवान वासुदेव के साथ साथ 24 घंटे अंग संग रहने वाले पांडव और उद्धव, फिर भी उनकी रिश्तेदारी थी। चाचा के लड़का, बुआ के लड़का, उनकी रिश्तेदारी भी थी। और जब समय आया, बहेलिया ने तीर मारा और अपनी इस लीला को समेट करके अपने धाम को जब जाने लगे, पास में खड़े थे उद्धव से कहा, हे प्रभु उद्धव, अब हम अपनी लीला को समेट करके अपने परम धाम को जाने वाले। उद्धव रोने लगे, कहा, हे प्रभु हमको भी अपने धाम को ले चलिए। तो उन्होंने क्या कहा, हे उद्धव तुम मेरे धाम को नहीं जा सकते। क्यों प्रभु? तो गीता के अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में भगवान ने कहा कि दुई दुई प्राणी पाते पर प्रश्न न सेवया उपदेशन्ते ज्ञानम ज्ञान न तत्व दर्शनम। किसी तत्वदर्शी महात्मा के पास जाओ, ये उन्होंने कहा। तब उनसे रास्ता लेकर के योग करो, भजन करो, तब तुम मेरे परम धाम को जा सकते। हे उद्धव, तुम मेरे धाम को ऐसे नहीं जा सकते। अब रोने लगे, हे प्रभु आपने तो धोखा कर दिया मेरे साथ में। क्यों? भगवान कन्हैया ने कहा कि मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, कि मेरे साथ ही कर दिया। कि पूरी जवानी मैं आपके साथ रहा, आपको एक पार ब्रह्म परमेश्वर माना, और जब जाने का टाइम हो गया तो कह रहे कि तुम मेरे धाम को नहीं जा सकते। तो बोले, ये बात तुमने जवानी में तो पूछी नहीं मुझसे, आज तूने पूछी है तो मैंने बता दी। अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जब प्रेमियों बताओ, जब कन्हैया को हमने नहीं देखा तो वो कन्हैया हमको मिल कहां जाएंगे? अब जो रास्ता बता रहे हैं शास्त्रों के अंदर कैसे मिल जाएंगे? भगवान कन्हैया ने क्या कहा कि मैं तुमको इशारा बता देता हूं कि मेरा परम धाम कौन सा है। अध्याय 15 में कह रहे कि न तद्भास्ते सूर्यो शशांगो न पावकः यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम्। मेरे एक एक रूम में करोड़ों करोड़ों सूरज चांद सितारे का प्रकाश हो रहा है, वो मेरा परम धाम है। एक बार वहां पर जीव आ जाए तो दोबारा नहीं आ सकता, साफ कह दिया। इधर गुरु महाराज भी कह रहे सारे प्रार्थना में कि कोटिन सूरज चांद सितारे रोमा रोम में करे उजारे। इधर वो भी कह रहे कि वहां मेरा परम धाम है, लेकिन वहां कैसे क्या हुए? तो बता दिया कि महात्माओं के पास जाओ, जब वो रास्ता दे देंगे, जब वो सत्संग में तुम जाओगे तब तुमको वो रास्ता मिलेगा, और बिना सत्संग के वो रास्ता नहीं मिल सकता। ये भी भागवत के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। और कहा भागवत में
11वें स्कंद के 19वां अध्याय 21वें श्लोक में वो फिर कह रहे हैं कि तुमको रो रहे हो तो तुमको सारी बातें बता देता हूं। अब उनको बताई थी, अब जो सुनने वाले श्रोता बैठे उनके लिए तो बताया जा रहा है कि तुम भी ऐसा करोगे तब वो कन्हैया आपको मिलेगा, नहीं मिलने वाला है नहीं। कहा कि गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। तो कहाँ बैठा है? तो सब कह रही आदर परचर्यायाम सर्वांग विबंधनम मद भक्त पूजा व्यधिका सर्वभूतेष मन्मति, कि मेरी पूजा से बड़ी महात्मा की पूजा है, उनके पास चले जाओ तो मैं मिल जाऊंगा। जैसे फिर उन्होंने फिर कहा 11वें स्कंद में और 12वां अध्याय और श्लोक नंबर 36 में क्या कहा कि संतो दिशं चतुष्सम बहिर्का समोस्थितः देवता बांधवा संत आत्मा मेव च। जैसे शाम को टाइम रात्रि हो जाती है, जब रात्रि हो जाती है तो संसार की कोई भी वस्तु इन शरीर की आंखों से दिखाई नहीं देती। वो जो कहते कि इतना अंधेरा था कि हाथों हाथ नहीं दिख रहा था, और जब सुबह होती है, जब सूरज निकलते हैं तो अपने आप को देखने की और संसार को देखने की वो नेत्र प्रदान करता है सूरज। ठीक ऐसे ही संत जो होते हैं तो आपको बता रहे हैं कि संत ही सच्चे कैसी है, वो ही देवता है। सारे 33 करोड़ देवता संतों में ही निवास है। वही तुम्हारे सखा है, वही बंधु है, वही तुम्हारे माता है, वही पिता है। वो आपको वो दिव्य नेत्र देते हैं जिसको अपने आप को देखने की और परमात्मा को देखने की शक्ति प्रदान करते हैं। और कहा सत्संगेन देत्या या तो धाना मृगा खगा गंधर्व अप्सरा नागो सिद्धाचरण हुआ। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष को मेरी जो प्राप्ति हुई है वो सत्संग के माध्यम से हुई है। बिना सत्संग, अभी चल रही थी चर्चा विवेक और बुद्धि की, कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तब कहा कि ऐसे जब महात्मा मिल जाएंगे तब तुमको वो रास्ता बताएंगे। तो घर पर ही बैठ करके ही तो स्वामी महाराज ने कहा कि सुबह उठो, दुकान का, खेती का, दफ्तर का काम करो, शाम को बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार करो। जब आपके पास कोई काम ना हो तो इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन कर लो और खुदा की सच्ची इबादत कर लो। तो वो भी कह रहे हैं जब सत्संग आपको मिल जाएगा तब महात्मा मिल जाएंगे, जब आपको भेद मिल जाएगा, कन्हैया कह रहे हैं जब भेद मिल जाएगा तब मैं आपको मिलूंगा। कि सुनो दिल को लगा प्यारे ध्वनि अनहद की होती है, ध्वनि अनहद की होती है। बजे हैं किंगरी बीड़ा की घंटा शंख घड़ियाला की घंटा शंख घड़ियाला। और भी कहा महात्माओं ने तो कहा कि बिना बजाए निश्चिल बज रहे घंटा शंख नगारी रे। कहा था बहरा सुन सुन मस्त होते हैं तन की सुधी बेसारी रे। तो वो भी कह रहे हैं बजे हैं किंगरी बीड़ा की घंटा शंख घड़ियाला की घंटा शंख घड़ियाला। गजब की मैं कौन, इस कड़ी में उन्होंने बता दिया गजब की बांसुरी बजती कर्म के मैल
होती है। जब एक बार बंसी की आवाज सुनाई देगी तो आप सारे जो कर्मों की जो पोटली जखीरा आपका खत्म हो जाएगा। सुनो दिल को लगा प्यारे, ध्वनि अनहद की होती है, ध्वनि अनहद की होती है। तब जीवात्मा तब जाकर के उस मालिक से मिलेगी। और बीच में जो कर्मों का तो सारा खेल है, कर्मों का ही तो बंधन है। तभी तो कहा कि ऊधो कर्मन की गति न्यारी, कर्मन ते राजा राजू करत है, कर्मन ते हो भिखारी। सो भैया मेरे कर्मन की गति न्यारी। तो कर्म का बीच में तो फासला है, तभी तो कहते हैं कि सीता राम या राधे राधे कहते हैं ना, या राधे श्याम। तो गुरु महाराज ने कहा कि सीता किसे कहते सुरत को। चार में सारा खेल रेस छिपाया हुआ है पूरी भागवत का। भाष्य भक्ति, और भक्ति कब आएगी? बाजार में तो मिलेगी नहीं कि भैया परचूनी की दुकान पर चले गए 10 रुपये भक्ति दे दी तो वहां तो मिलेगी नहीं। भक्ति का मिलेगी, ये भी सारा कर दिया कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावे प्राणी। बिना सत्संग के भक्ति नहीं हो सकती। तब भक्ति जब आ जाएगी और भक्ति से तब ज्ञान होगा, और ज्ञान से तब वैराग्य होगा, और वैराग्य जब आ जाएगा तब आदमी त्याग करेगा। तब भागवत चार का है, चार में ही सारा रेस छिपा हुआ है। लेकिन वहां क्या हो रहा है कोई बताता है? भागवत के अंदर ही सारी बात है। वहां तो एक अर्थ का अनर्थ अपनी बुद्धि से कर रहे, उसमें क्या लिखा है कुछ कर रहे। तो 7 मास का वो तो भेद बताने पे नहीं, अरे गए तो धुंधकारी के लिए किया था। तो यही गांठ हम सबके लगे हुए प्रेमियों, 7 गांठ हम सब प्रेमियों के लगी हुई है। यदि गांठ हमारी खुलने लगे तो परमात्मा मिलने में देर नहीं है। शब्द, रूप, रस, स्पर्श, गंध, 5 तो ये 2 मन की गांठ, राग और द्वेष, ये 7 कब ढीली होंगी? वहां पर भागवत पंडाल में तो ढीली होगी नहीं। वहां पर तो साफ कह दिया कि भगवान का दर्शन दीदार कोई करना चाहता है तो क्या करो? राम से मिलना चाहता है कि आंख कान मुंह बंद कर नाम प्रभु का ले, भीतर के पट जब खुले जब बाहर के पट दे। साफ साफ कह दिया कि भगवान का दर्शन कब होगा? इस शरीर के खिड़की और दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। इधर मुसलमान की इस्लामी किताबों में भी लिखा है ये खुदा का दर्शन दीदार करना चाहता है तो सब दे दिया कि फकीरों के पास जाओ। इधर हमारे यहाँ क्या कहा कि भगवान का दर्शन करना चाहता है तो कह दिया कि महात्माओं के पास जाओ, संतों के पास जाओ। और मुसलमानों क्या? खुदा का, अल्लाह का दर्शन करना चाहता है। एक भी मुसलमान हमारी बात को सुनता हो तो अपनी जमात में जाकर के कह दे कि जिस्मानी इबादत से खुदा का दीदार नहीं होगा। जिस्मानी इबादत, नमाज अदा करना शरीर के माध्यम से, जिस्मानी इबादत से खुदा का दीदार नहीं होगा। यदि खुदा का दीदार दर्शन करना है तो रूहानी इबादत करो। रूहानी इबादत के मदद का कामिल मुर्शिद फकीर हुआ करते हैं, उनकी कदम पोशी करो, आरजू मिन्नत करो। जब आरजू मिन्नत करोगे तब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहर पे होगी तो 14 तबकों का जलवा और खुदा का दीदार भी हो जाए। सब कह दिए बिना फकीरों की। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक से आवाज निकाली है, रहबर की दरगाह में जाकर के नजर इनायत महक आलूद नजर कर पाक परवश मोर के पास पहुंचावे। एक बंदे बिना मुर्शिद के एक कदम भी खुदा की ओर नहीं जा सकता। और सुन, इसी जिस्मानी मस्जिद के अंदर खुदा भाग दे रहा है और कह रहा है जब तुझे एक फकीर का होश का तमाचा लगेगा तब तेरे जिस्म से एक भी आवाज निकलेगी, या खुदा या खुदा या। फिर क्या करना?
इसी मस्जिद के खिड़की दरवाजे बंद कर, दरवाजे बंद, मन आंख बंद कर, लंबे बंद, होठ बंद कर, घोड़े बंद, कान बंद कर। जब दसवे घोड़े लंबे बंद करके नुक्ता तोड़ना के द्वारा, नुक्ता तोड़ना कहते फैलाई तीसरिया के द्वारा जब तुम देखेगा तो तुम्हें भगवान का दर्शन दीदा बोल। अब बोली का कहते काम आया का देश है, बोली का हमारा इधर हम भी करते भागवत की हम सुन रहे, रामायण हम भी सुन रहे, लेकिन साथ साथ उसमें लिख दिया, लेकिन मैं प्रमाण क्या होगा एक खाई की दवा खाई नहीं बीमार हमारे हो गए, तकलीफ भगवान हो रही है और दवा लेने डॉक्टर के पास है, डॉक्टर ने पर्चा दिया और मेडिकल वाले ने एक्स की दवा देनी तो क्या सही हो जाएंगे, राम नाम सत्य हो जाएगा। तो ऐसे ही शास्त्रों में लिखा है कि जब ही नाम हृदय लो भयो पाप को, हाँ ये भगवान का सच्चा नाम लोगे तो पापों का खात्मा हो जाएगा। लेकिन तकलीफ होगा तकलीफ होगा तकलीफ बढ़ती जा रही, अपनी मर्जी के मुताबिक पूजा उपासना होने लगी, जो देवता ब्रह्मांड में बैठे सब नाराज हो गए। आप देखिए एक बहन जी नाची, दूसरी बहन जी नाची और बस गाने बजाना चालू हो गया। कूलर का सहारा, पिलर का सहारा देख करके बैठ जाएंगे, जहाँ छपुन तो बोलेगा बहुती क्या कहते हैं, आराम से बैठे घर्राटे लेने लग गई। उन्होंने म्यूजिक वाले को आते दे दिया, हाँ भैया बजाओ, उन्होंने गाना बजा दिया कि जी जीत लगो मुरलिया वालों, एक नची, दो नची, तीन नची। अब बताइए शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान ऐसे मिलेगा, कन्हैया कह रहे मैं ऐसे मिलूंगा, वे कह रहे ताली बजा के मिलेगा, तो कौन सच्चा है कौन झूठा? शास्त्र तो ये कह रहे हैं वैसे मिल रहे हैं, एक्सपायरी डेट की दवा खाई जा रही। रामायण में भी लिखा है कि जो जब दिया चार तब जब संयम बहुदान भेषज पुन कोटिन रोग जाय हर जान। तो कितनी भी जप की, तप की, पूजा की, पाठ की दवा खा लो, लेकिन तुम्हारा आत्मा का रोग नहीं जाएगा। आत्मा का क्या रोग है कि जन्मना मरना, जन्मना और मरना, यही तो सबसे बड़ा रोग है आत्मा का, इसी में फंस गए। लेकिन अब की बात, प्रार्थना में भी तो कहते हैं स्वामी महाराज से प्रार्थना सुरत कर रही है कि मालिक अब मसाल फंस गए, अब बचा लो ए मेरे सतगुरु, सुरत का तू ही माली है, दर्द की दो दबा अब तो जान अब जाने वाली है, बचा लो ए मेरे सतगुरु, सुरत का तू ही माली है। सारी जो जीवात्मा है मालिक की तो है। मालिक कोई दर्द है, किसी का बच्चा अबोध रोड को पार कर रहा हो या अग्नि की तरफ जा रहा हो, तो कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बैठा होगा तो उस बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, आवाज लगाएगा, अरे भाई चलो चलो, ये किसका बच्चा जा रहा है। ठीक ऐसे ही हजूर ने कहा, ए नंदारी बच्चे और बच्चियों, वैसे तो तुम सब अपने अपने माँ बाप के बच्चे हो, लेकिन संत फकीर महात्मा की दृष्टि में तुम सब मेरे ही बच्चे हो। मानसिंह जी ने रात प्रार्थना गाई कि सुन्नत कर करुणा पुकार, सतगुरु आ जाना, करो जन जन का उद्धार। अपनी नहीं गई, किसी ने लिखा कि मेरा उद्धार कर दो, नहीं, करो जन जन का उद्धार, कि सतगुरु आ जाना। जब हमारी करुण पुकार को उस मालिक ने अपने दिव्य नेत्र से देखा कि नरक के अंदर जीवात्मा बुरी तरह पिट रही है, दिव्य कान से हमारी चीख और पुकार को सुना, तो मालिक को दया आई और दया के वशीभूत होकर के उन्होंने कहा ठीक है, अब की बार
मैं तुमको इस मनुष्य शरीर में भेज रहा हूँ और मैं खुद भी मनुष्य शरीर में मौजूद रहूंगा। समय समय पर सेवा, सत्संग, सिमरन, ध्यान, भजन करा करके तेरी इस जीवात्मा को पार कर दूंगा। यही आशा और विश्वास लेकर के प्रेमियों हम सब माँ के गर्भ में आए। तभी तो महात्माओं ने कहा कि 7 तरह की प्लास्टिक की झिल्ली में बंद बदबूदार तरल पदार्थ मुंह में भरा हुआ है, उल्टा जीभ लटक रहा है, बड़ी पीड़ा है। माता जब खट्टा और मीठा चरपरा खाती है तो विषैले तीरों की तरह एक एक रोम के अंदर चुभता है। अब जीवात्मा तो देख रही है, पिछले कर्मों की टीवी में दिखाते ऐसे रील दिखा दी, अब वो कह रहा कि अब की बार प्रभु माफ कर दो। अब तो बाहर जाते ही मैं भजन करूंगा, दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी, हे तीनों के दयाल कृपा धार, मुझको गर्भ से बाहर निकाल, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। जीवात्मा ने कहा कैसी कि अब प्रभु कृपा करो ये भांति और सब तज भजन करो दिन दिन रात में तेरा 24 घंटे भजन करूंगा। जब बाहर आए तो पर्दा पड़ गया कि भूमि परतवा धावर पानी, जल जीव माया लिपटा दे। अब पर्दा जैसे ही पड़ गया तो कहा कि पहला बंधन बना दे का शरीर मिला, तुरंत टेलीफोन हो गए चारों तरफ से कि हमारे यहाँ पुत्र की रत्न की या पुत्री की प्राप्ति हुई है। पंडित जी के पास पहुंचे, देखियो किस कुल में, किस गोत्र में, किस खानदान में और पैदा हुए और सही कुल कौन सा है, कौन सा गोत्र है, कौन सा खानदान है। कल वो मिश्रा जी से पूछा आप कहां से आए? तो बाराबंकी से। कहां जाओगे? कि बाराबंकी। के गलत, तुम्हारा धाम कौन सा है, गांव कौन सा है? तो कहा कि सचखंड। जाओगे कहा? सचखंड। लेकिन मिश्रा जी ने कहा बाराबंकी। ठीक ऐसे ही बाराबंकी जीवात्मा के साथ हो गई। देखिए पंडित जी कौन से गोत्र में हुआ, किस कुल में बच्चा पैदा हुआ? तो पितृ देवता गोतिया और ग्रह नक्षत्र सोन और सहजो बंधन बंधी गयो, अब ताई छुड़ावे को। वहां से बंधन बंध गया। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगता है, पूरे घर के अंदर खुशियों का माहौल हो जाता है कि कोई कहे लाला की माई, कोई कहे लाला की ताई, कोई कहे मैं जाको बापू, बालक पाया पुण्य प्रतापू। बड़े पुण्यों से मैंने मंदिर में, चर्चा में, गिरजाघर में मस्तक नवाया, तब जाके पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। कोई कहे मैं जाकी बुआ और चाचा कहे भतीजा हुआ, कोई कहे मैं जाको मामा, खड़ुआ खाड़ खिलौना लाया। तो मोह का बंधन धीरे धीरे करके हो गया, धीरे धीरे करके बाल्यावस्था चली गई और जवानी के जैसे देहली में कदम रखा तो सब खत्म। फिर तो जो कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। और गुरु महाराज कह रहे करने धंधे वाला कुछ नहीं, वो तुम्हारे जो प्रारब्ध में लिख गया था गर्भ के अंदर वो आपको मिलता जाएगा। आप तो कहते हो कि मैंने ये किया वो किया वो किया, और भजन की बात आई कि भजन तो जाकर के बुढ़ापे में कर लेंगे। तो बाबा जय गुरुदेव महाराज कह रहे हैं बच्चा बुढ़ापे में भजन होता तो इतिहास में प्रमाण मिल जाता कि फलाने ने सेठ ने भजन किया था, फलाने महात्मा ने बुढ़ापे में भजन किया था। भजन तो होता है जवानी के जोश में, बुढ़ापे में नहीं होता। अब बाबा जी ने कहा मैं साधु नहीं बना रहा, महात्मा नहीं बना रहा, आपको लगोटी नहीं लगवा रहा, अरे गृहस्थी में रह करके तो मालिक का भजन कर लो। और इतना नहीं कर सकते, इतना सुंदर शरीर मिल गया आपको, प्रभु ने वायदा किया। रामायण, गीता, कुरान, बाइबल यही इशारा तो कर रही है, इशारा दे रही है कि समय धीरे धीरे करके जा रहा है।
और परमात्मा नोटिस भी भेजता है। किसी पे जब केस होता है कोर्ट का तो नोटिस आता है, एक नोटिस भेजेगी सरकार तो अनसुनी कर देता है, लेता नहीं है। दूसरा नोटिस भेजेगी और तीसरे नोटिस पर तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। ठीक ऐसे ही परमात्मा ने भी नोटिस भेजा। कौन सा? कि कान के नीचे सफेद बाल होने लगे तो समझ लो परमात्मा का नोटिस आ गया कि सांसें कम रह गई है, भजन कर लो। लेकिन परमात्मा के उस नोटिस को डाई लगा करके काले बाल कर ले, खत्म। मानी भूल जाके जमा आवेंगे तो काले बारे को सफेद बताएंगे, तो उसको धोखा चकमा नहीं दे सकते। डाई लगा करके भी धोखा नहीं ले सकता। और फिर धीरे धीरे आकर के आंख, कान सब चले गए। अब पता है कि धीरे धीरे करके जो समय मिला था भजन करके वो निकल गया घर गृहस्थी में, बाल बच्चों में, और समय धीरे धीरे जा रहा है। तब कह रहे महात्मा इतना सरलता करती गुरु महाराज ने कि बच्चा समय ना मिले सुबह शाम तो टट्टी में बैठ के ही भजन कर लो, ये भी तो कहता है देश। और इतना नहीं कर सकते हो तो चुल्लू और पानी में डूब मरो, तुम्हारा मनुष्य जन्म ही बेकार चला जाएगा। तो सब संकल्प करके जाके भजन तो करना ही है। तभी तो कबीर साहब ने कहा कि तूने राम को नाम लियो ना, अरे भरी जवानी में तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। तब कहा, अब मैंने देखा कि भागवत वाले गा रहे थे कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। माँ क्या हो रहा, एक नची दो नची, पूरा पंडाल नच रहा हुआ। अब कह रहा कि देखो महात्मा चेतावनी दे रहे डूब के मर जा चुल्लू, तो मनुष्य नहीं बेकार चला गया। मैं नचाई है रही है, नचाई काम होती है खुशी में, तो खुशी की बात है। वो चेतावनी दे रहे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तारी बज रही है और नचाई है रही है कि समझ नहीं पाए। वो कह रहे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, कहा लायो आटी में। अब कह रहे क्या लाया था, कहा लायो आटी में, मिल जाएगो माटी में, पानी को बबूला है मिल जाएगो पानी में। कछु कमाए के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में, तू डूबे के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्यों कहता मेरा मेरा, तो कह रहे क्यों कहता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। बोले क्या है यहाँ, कुछ भी नहीं है तेरा। जब शरीर छूट जाता है, चार भाई कन्नों पर लेकर के जाते हैं तो क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है, यही तो कहते हैं। ये भी कहते हैं जब 10 बीघा सरसों सत्य है, या कि 4 लड़का सत्य है, या कि 2 कोठी सत्य है। तो कहते हैं चाहे राष्ट्रपति खत्म हो, चाहे प्रधानमंत्री खत्म हो, चाहे अरबपति मिले, चाहे गरीब मिले, चाहे रिक्शा वाला मिले, लेकिन सबके जब जनाया जाएगा तो यही कहेंगे कि राम नाम सत्य है। तब कह रहे कहा लायो आटी में। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या साथ में आता है, सांसें। तब नंगा आता है, खाली सांसें चलती है। और जब जाता है तब सांसें नहीं होती, केवल नाम होता है कि फलाने साहब चले गए। और पैदा होता है तब उसका कोई नाम नहीं होता, केवल सांसें चलती है। और जीवन से वो अंतिम समय की